22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा अंजाम दी गई इस क्रूर घटना में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। इस हत्याकांड के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ा है। वहीं एलओसी पर लगातार गोलीबारी और पाकिस्तान की ओर से की जा रही सैन्य गतिविधियों के बीच भारत ने अपनी रणनीति और सुरक्षा तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। जहां हमले के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने हरकत में आते हुए सुरक्षा तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें और फैसलों की श्रृंखला शुरू करते हुए तैयारियां शुरू की। इन्हीं तैयारियों के तहत केंद्र सरकार ने 7 मई को देश भर में 244 सिविल जिलों में एक राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया है। यह अभ्यास न केवल एक चेतावनी है बल्कि आने वाले किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी का हिस्सा भी है। जहां गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये मॉक ड्रिल गांव स्तर तक आयोजित की जाएगी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि इस मॉक ड्रिल अभ्यास में क्या कुछ होगा और राज्यों को कैसे निर्देश दिए जाएंगे। दरअसल ये मॉक ड्रिल सामान्य अभ्यास नहीं बल्कि संभावित युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की एक रणनीतिक योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को हमले की स्थिति में या किसी भी आपात स्थिति के लिए प्रशिक्षित करना, राज्य प्रशासन की तत्परता की जांच करना और पूरे देश में एक समन्वित नागरिक सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करना है। ऐसे में अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल के लिए क्या विशेष निर्देश जारी किए हैं। राज्यों को क्या निर्देश दिए गए हैं। हवाई हमले की चेतावनी सायरन का अभ्यास। सभी जिलों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे ताकि नागरिकों को समय रहते सतर्क किया जा सके। इससे आकलन किया जाएगा कि किसी हमले की स्थिति में चेतावनी तंत्र कितनी कारगर है। ब्लैकआउट की तैयारी। रात में किसी हवाई हमले की स्थिति में शहरों और कस्बों में ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी। बिजली आपूर्ति रोककर ये देखा जाएगा कि आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल या नियंत्रण कक्ष किस तरह कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा। पावर प्लांट, रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन और रक्षा से जुड़े प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा की जाएगी। ये देखा जाएगा कि अचानक हमले की स्थिति में इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। निकासी योजना का अभ्यास। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हर जिले को अपनी निकासी योजना अपडेट करने और उसे अभ्यास में लागू करने का निर्देश दिया गया है। बंकरों और खाइयों की जांच और सफाई। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में मौजूद बंकरों और खाइयों की स्थिति की जांच करें और जरूरत हो तो उन्हें दुरुस्त व साफ करवाएं। छात्रों और नागरिकों की नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण। स्कूलों, कॉलेजों, रिहायशी इलाकों में लोगों को नागरिक सुरक्षा के पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि हमले की स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखें। कम्युनिकेशन नेटवर्क का परीक्षण। मॉक ड्रिल के दौरान रेडियो संचार, वायुसेना के साथ हॉटलाइन संपर्क और कंट्रोल रूम्स की कार्यक्षमता की भी जांच की जाएगी ताकि अस्पताल में सूचनाओं का आदान प्रदान सुचारू रूप से हो सके। वहीं इस अभ्यास के दौरान खास बात यह है कि मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट की व्यवस्था, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और निकासी योजनाओं की समीक्षा भी शामिल की गई है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि इस मॉक ड्रिल अभ्यास में कौन कौन शामिल होगा। मॉक ड्रिल में कौन होगा शामिल। मॉक ड्रिल अभ्यास को सुचारू रूप से आयोजित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं इसकी देखरेख और सुचारू संचालन के लिए जमीनी स्तर पर सिविल डिफेंस वार्डन और होम गार्ड्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा ट्रेनिंग देने के लिए एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन, NCC कैडेट्स और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान मॉक सिचुएशन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे वो किसी आपात परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। आपको बता दें, ये तैयारी 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर की जा रही है। वहीं राज्यों को मॉक ड्रिल से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आज यानी 6 मई को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। ऐसे में दिल्ली में लगातार चल रही उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला भी इस बात का संकेत है कि सरकार इस बार सिर्फ निंदा और बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं रक्षा सचिव, गृह सचिव, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों से मुलाकात कर सुरक्षा हालात की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा समुद्र से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर सेना हाई अलर्ट पर है, जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान लंबी दूरी की उड़ानें भर रहे हैं और नौसेना अरब सागर में निगरानी बढ़ा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकियों को, उनके मददगारों और उनके पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सेना को जवाब देने के लिए समय, स्थान और मोड चुनने की पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता दे दी है। ऐसे में ये बयान अपने आप में संकेत है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति पर काम कर रहा है। बहरहाल
अब आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल देश पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।